बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं किचन के बहुत ही मुफीद घरेलू टोटके। सब्जियां पकाते वक्त जब तेल गरम करें तो इसमें एक चुटकी हल्दी डालने के बाद सब्जियां शामिल करें। सब्जियों का कुदरती रंग बरकरार रहेगा। आम सब्जियों की तरह सलाद के पत्ते भी थोड़े से तेल में लहसुन, नमक और मिर्च शामिल करके पकाए जा सकते हैं। जब भी साबुत मुर्गी रोस्ट करना हो तो मसाला भरने के बाद इसे ज्यादा देर तक ना रखें ताकि इसकी ताजगी बरकरार रहे और जरासीम को पनपने का मौका भी ना मिले। मुर्गी के अंदर सिर्फ 3/4 हिस्से में मसाला भरें क्योंकि मसाला पकने से फूलता है। अगर इसे पूरा भर देंगे तो वो बाहर निकल आएगा। मुर्गी के अंदर मसाला भरने के बाद इसका सीना सुई धागे से सी कर बंद कर दें। फिर मुर्गी की टांगों को मजबूती से मुर्गी के साथ और इसके विंग्स को पीछे की तरफ मोड़कर बांध दें। मुर्गी रोस्ट के लिए तैयार है। नमकीन मक्खन 6 माह तक, जबकि फीका मक्खन सिर्फ 3 माह के लिए फ्रीजर में महफूज रहता है। चिकंदर की रंगत और जायका बरकरार रखने के लिए इसे सिर्फ 15 मिनट तक भाप में पकाएं। आलू का मज़ेदार भरता बनाने के लिए सबसे पहले आलू बेक करें। इसके बाद इसका छिलका उतार कर थोड़े से दूध और मक्खन में अच्छी तरह मैश करने के बाद हस्बे जायका मसाले डालकर पकाएं। इस तरह जायका मज़ीद बेहतर हो जाता है। 3 पाव चीनी शरबत की खाली बोतल में डालकर ऊपर से थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल दें। चीनी घुलकर शीरा यानी सिरप बन जाएगी। अब ये बोतल एहतियात से ढक्कन लगाकर फ्रिज में रख दें। मेहमानों की अचानक आमद पर आप इसी सिरप से शरबत, स्क्वाइश या स्कंजबीन तैयार कर सकती हैं। अगर ये शीरा आप ज्यादा दिनों तक महफूज रखना चाहती हैं तो इसमें थोड़ा सा लीमू का रस या टाटरी भी मिला दें। याद रहे कि एक बोतल के लिए चुटकी भर टाटरी काफी होगी। बड़े केक को फ्रीज करने से पहले इसके स्लाइस बनाकर हर स्लाइस के दरमियान नॉनस्टिक पेपर रख दें। इसके बाद केक को आपस में जोड़ दें और फ्रीजर में रख दें। इस तरह आप पूरे केक की बजाय जरूरत के मुताबिक स्लाइस निकाल कर सर्व कर सकती हैं। शहद या किसी भी तरह का जमा हुआ सिरप बोतल से निकालते वक्त अगर स्टील का चम्मच गर्म पानी में डिप करके इस्तेमाल करें तो शहद या सिरप चम्मच के साथ नहीं चिपकेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया।